रात के 2:43 बजे, जब शहर की आखिरी बत्ती भी बुझ चुकी होती है और पूरी दुनिया गहरी नींद में सो रही होती है, तब एक ट्रेन अंधेरे को चीरती हुई सुनसान पटरियों पर दौड़ रही होती है। ये कोई आम ट्रेन नहीं, इसमें कोई टिकट छेकर नहीं घूमता, कोई यात्री अपनी मंजिल का इंतजार नहीं करता। सिर्फ एक गहरा, कान फाड़ देने वाला सन्नाटा पसरा रहता है। और इसी ट्रेन के S6 कोच का दरवाजा बिना किसी के छुए खुद ब खुद खुलता है, एक अनचाहे मेहमान के स्वागत के लिए। अगर आप कभी किस्मत के मारे रात की आखिरी ट्रेन में S6 कोच में चढ़ गए, तो एक बात हमेशा याद रखना, वो आपका आखिरी सफर हो सकता है। सुनिए S6 भूतिया कोच की ये सच्ची लगने वाली डरावनी कहानी, एक ऐसी कहानी जो आपको ट्रेन की हर सीटी के साथ सिहरन महसूस कराएगी। ये बात है पिछले साल की कड़कड़ाती सर्दियों की। राहुल, एक 28 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर, दिल्ली से लखनऊ अपने घर जा रहा था। दिवाली की छुट्टियां थीं और वो अपने परिवार से मिलने के लिए बेताब था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसकी शाम की फ्लाइट आखिरी मिनट पर घने कोहरे की वजह से कैंसिल हो गई। घर पहुंचने की जल्दी में उसने हर मुमकिन कोशिश की, पर कोई बस या दूसरी फ्लाइट नहीं मिली। आखिरी विकल्प था जनता एक्सप्रेस की रात 1:30 वाली ट्रेन। स्टेशन पर भाग दौड़ के बाद उसे टिकट तो मिला, लेकिन सिर्फ S6 कोच में स्लीपर क्लास का एक साइड लोअर बर्थ। राहुल ने राहत की सांस ली और सोचा, कोई बात नहीं, बस 6-7 घंटे का ही तो सफर है, जैसे तैसे कट जाएगा। उसे क्या पता था कि ये 6-7 घंटे उसकी पूरी जिंदगी पर भारी पड़िडी अचने वाले थे। ट्रेन समय पर चली। प्लेटफॉर्म पर आखिरी ट्रेन पकड़ वालों की भीड़ थी, लेकिन जैसे ही ट्रेन ने शहर की सीमा पार की, भीड़ शोर में बदल गई और फिर खामोशी में। एक एक करके यात्री अपनी अपनी बर्थ पर सो गए। रात के 2 बजे के आसपास ट्रेन एक छोटे अनजाने से स्टेशन पर रुकी। प्लेटफॉर्म पर लगे पुराने बोर्ड पर नाम लिखा था कालीपुर। स्टेशन ऐसा था जैसे वक्त में जम गया हो। वहां कोई इंसान नहीं था, कोई कुल्ली नहीं, कोई चाय वाला नहीं, सिर्फ एक पुरानी लालटेन टिमटिमा रही थी, जिसकी रोशनी भी कोहरे से लटज कर हार रही थी। राहुल ने खिड़की से बाहर झांका। कोहरा इतना घना था कि कुछ ही फुट की दूरी पर सब कुछ गायब हो जाता था। उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। कुछ देर बाद एक लंबे हॉर्न के साथ ट्रेन फिर से चल पड़ी, अंधेरे में गुम होती हुई। अचानक S6 कोच में लाइट्स बुरी तरह फ्लिकर करने लगीं। पीली रोशनी बार बार आती जाती कोच को एक डरावने मंजर में बदल रही थी। राहुल ने ऊपर देखा। बल्ब ऐसे झूल रहे थे जैसे कोई तेज हवा का झोंका आया हो, लेकिन सारी खिड़कियां और दरवाजे तो कसकर बंद थे। फिर उसे एक आवाज आई, बहुत दूर से, किसी औरत के सिसकने की। पहले तो लगा शायद किसी दूसरे कोच से आवाज आ रही है या कोई यात्री बुरे सपने देख रहा है, लेकिन वो आवाज धीरे धीरे बढ़ती गई और अब वो बहुत पास आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसी के कोच में है। राहुल ने हिम्मत करके अपनी बर्थ से उठकर कोच में चारों तरफ देखा। सारे बर्थ खाली थे। जो थोड़े बहुत यात्री थे वो शायद कालीपुर से पहले ही उतर चुके थे। अब इस कोच में वो बिल्कुल अकेला था। क्या बकवास है ये, उसने खुद को तसल्ली देने के लिए कहा और फोन निकाला। स्क्रीन पर नो सर्विस लिखा था। नेटवर्क पूरी तरह गायब हो चुका था। फिर S6 के दूसरे छोर वाले दरवाजे पर दस्तक हुई। टक टक टक, बहुत धीरे धीरे, जैसे कोई बहुत कमजोर हाथों से दरवाजा पीट रहा हो। राहुल की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ ढह गई। उसने कांपती आवाज में पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। दस्तक रुक गई। राहुल ने सोचा शायद उसका वहम होगा, लेकिन ठीक 10 सेकंड बाद फिर से वही आवाज, इस बार ज्यादा तेज और बेताब। टक टक टक। राहुल डरते डरते उठा और धीरे धीरे दरवाजे की तरफ गया। हर कदम पर ट्रेन की गड़गड़ाहट के अलावा उसे अपने दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। जैसे ही उसने दरवाजे का ठंडा हैंडल पकड़ा, उसे खोलने से पहले ही दरवाजा एक झटके से खुद खुल गया। बाहर घना अंधेरा, और उस अंधेरे कोहरे में एक सफेद साड़ी पहने औरत खड़ी थी। उसका चेहरा लंबे घूंघट से ढका हुआ था। सिर्फ उसकी आंखें दिख रही थीं, पूरी सफेद, बिना पुतलियों के। वो औरत एक कदम अंदर आई, बिना पैर हिलाए, जैसे हवा में तैर रही हो। राहुल डर के मारे एक कदम भी हिल नहीं पाया, बस उसे देखता रहा। वो औरत तैरती हुई बर्थ नंबर 42 पर जाकर बैठ गई।
ये वही बर्थ थी जो राहुल को अलॉट हुई थी। उसने अपना सिर उठाया और धीरे से कहा, टिकट दिखाओ। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे किसी सूखी हुई नदी की रेत से आ रही हो, हजारों साल पुरानी, बेजान और बेहद ठंडी। राहुल ने कांपते हाथों से अपना टिकट उसकी तरफ बढ़ाया। औरत ने टिकट को देखा और फिर मुस्कुराई, एक भयानक मुस्कान। उसके मुंह में एक भी दांत नहीं था, सिर्फ एक काला गहरा खालीपन। ये बर्थ मेरा है, वो फुसफुसाई। मैं 1987 से इसी सीट पर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। 1987। ये साल सुनते ही राहुल के दिमाग में एक भूली बिसरी कहानी कौंध गई। उसने बचपन में अपने दादाजी से सुना था कि कई साल पहले 1987 में जनता एक्सप्रेस के S6 कोच में एक भयानक हादसा हुआ था। एक औरत जिसका नाम शालिनी था, इसी तरह की एक सर्द रात में चलती ट्रेन से गिर गई थी। कुछ लोग कहते थे कि उसे धक्का दिया गया था, कुछ कहते थे कि उसका पैर फिसल गया था। उसकी लाश कभी नहीं मिली। स्थानीय लोग कहते थे कि उसकी आत्मा आज भी उसी S6 कोच में भटकती है, हर नए यात्री का इंतजार करती है, इस उम्मीद में कि कोई उसका टिकट लेकर उसकी अधूरी यात्रा पूरी कर दे। अब कोच में ठंड अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गई। इतनी ठंड कि राहुल के दांत किटकिटाने लगे और उसकी सांसें धुएं की तरह दिखने लगीं। वो औरत धीरे धीरे अपनी जगह से उठी और उसके करीब आने लगी। तुम बहुत थक गए हो, वो बोली। अब आराम करो, तुम मेरे साथ चलोगे, हमेशा के लिए। राहुल चीखना चाहता था, भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे फर्श से जम गए थे। उसे महसूस हुआ जैसे कोच की दीवारें धीरे धीरे सिकुड़ रही हैं, उसे दबा रही हैं। तभी उसने देखा, ठीक उसकी बर्थ के ऊपर छत से खून की गाढ़ी बूंदें टपकने लगीं। औरत का बर्फीला हाथ राहुल के कंधे पर आ टिका। वो स्पर्श इतना ठंडा था कि उसकी त्वचा जलने लगी। अपनी जान बचाने की आखिरी कोशिश में राहुल ने पूरी ताकत से इमरजेंसी चेन खींच दी। एक कान फाड़ देने वाली आवाज के साथ ट्रेन के पहिए जाम हो गए और ट्रेन रुक गई। राहुल ने हांफते हुए दरवाजा खोला, बाहर कूदने के लिए। लेकिन जब दरवाजा खुला तो बाहर कोई स्टेशन, कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, सिर्फ अंतहीन अंधेरा। और उस अंधेरे में पटरी के दोनों ओर अनगिनत सफेद सादियां हवा में लहरा रही थीं, सबकी सब उसी औरत जैसी। और फिर वो सब एक साथ मुद्दी और राहुल की तरफ देखने लगी। हजारों सफेद बिना पुतलियों वाली आंखें उसे घूर रही थीं। अगली सुबह हुई। ट्रेन लखनऊ स्टेशन पहुंची। जब टीटीई ने कोच चेक करना शुरू किया तो S6 कोच पूरी तरह से खाली था। बर्थ नंबर 42 पर राहुल का बैग पडीडीडीचा था। उसका फोन भी वहीं था, लेकिन राहुल गायब था। टीटीई ने अपनी लिस्ट चेक की और हैरान होकर बर्थडे बधाया। अजीब बात है, S6 में तो आज रात कोई बुकिंग ही नहीं थी। ये कोच तो खाली चलना था। लेकिन तभी उसकी नजर बर्थ पर पढ़े टिकट पर गई। उसने टिकट उठाया। वो राहुल का ही टिकट था, बर्थ 42। पर जैसे ही सुबह की पहली किरण उस टिकट पर पड़ी, उस पर लिखा नाम बदल गया। अब वहां लिखा था शालिनी, 1967 से। कहते हैं राहुल को कभी किसी ने दोबारा नहीं देखा। अगर आप कभी देर रात किसी सुनसान स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे हो और आपके सामने जनता एक्सप्रेस का S6 कोच आकर रुके, तो भूलकर भी उसमें मत चढ़ना, क्योंकि वो कोच आज भी अपनी अधूरी यात्रा पर चल रहा है। और वो औरत आज भी अपनी सीट पर बैठी एक नए यात्री का इंतजार कर रही है। वो अब भी टिकट मांग रही है। अगर इस कहानी ने आपके दिल में खौफ पैदा किया तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ, क्या आपने कभी किसी सफर में कुछ ऐसा महसूस किया है? अगली डरावनी कहानी तक रात की ट्रेनों में सावधान रहना, क्योंकि S6 कोच कभी खाली नहीं हो।